वो कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कभी कभी रात दिन एक भी करने पड़ते हैं। जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। आज ये बीपीएससी का डे 7 है मेरा, और मैं भी अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ। और आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और ये लास्ट चांस है हमारे लिए। और मतलब मेरे लिए तो लास्ट चांस ही है, मैं ये कहूँगी। तो आप जिसका लास्ट चांस है वो अपने तरीके से बिल्कुल पूरी एकदम कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी भी करना है। जैसे कि मैंने कभी सुना है कि ये यहाँ तक का सफ़र ऐसे नहीं गुजर गया है मेरा, ये तो कांटों भरा बिस्तर तो किसी ने देखा ही नहीं, समथिंग कुछ ऐसा ही है। तो वो बात तो सही है कि सबको अपनी अपनी सफलताएं दिखाई देती, दूसरों की सफलता दिखाई देती है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो कभी कोई नहीं देखता है। और एक बहुत अजीब बात होती है कि जब कोई असफल होता है तो उसकी दुखी में लोग खुशियां मनाते हैं कि यार तुम ये हो गया। उसको मोटिवेट नहीं करता, कभी भी कोई इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता है कि चलो नेक्स्ट में देख लेना। मैंने अधिकतर देखा है कि यार तुम्हारा, तुमने इतने दिन तक ये क्या किया। तो मतलब वो मौका सबके साथ, सबको कभी कभी होता है ना, सबको एक बार में सक्सेस मिल जाती है, बट जिसने फेलियर का सामना किया हो वो ही जानता होगा कि हाँ मैं किस हद तक सही कह रही हूँ। बाकी आज मेरा जो टारगेट था वो था मेरा पढ़ने का। आज पॉलिटी पढ़ना था, जो कि मैंने बहुत ही माइनर सी चीज़ें मुझे आज पढ़नी थी। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही माइनर सी भी चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं। जैसे कि सोर्स जहाँ से हम लोगों ने क्या क्या उठाया। जैसे कि मैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, दो अलग अलग बातें होती है। प्रस्तावना हमने यूएसए से लिया और प्रस्तावना की भाषा हमने कहीं अदर जगह से लिया है। तो ये दो अलग अलग बातें थी, जो कि ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। मैंने अभी आरओ का पेपर दिया था, उसमें एक बहुत ही माइनर सी चीज़ पूछ ली थी प्रस्तावना के बारे में, जो कि उसमें ये था, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको एक सीरीज यानी कि सीरियल से लगाना था। उसमें 4 ऑप्शन थे जो कि सबके होते ही हैं। उसमें कुछ पंथ निरपेक्ष को पहले कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई, बट एक मिनट के लिए मैं अपने माइंड को रिलैक्स करके सोचा कि नहीं ऐसे लिखा था। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें पूछ लिया था कि न्याय के बारे में पूछ लिया था, वहाँ पर राजनैतिक न्याय ना देकर के कुछ और अदर न्याय दे दिया, लोकतांत्रिक न्याय दे दिया गया था। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, बट हमें सीखनी है। और कहीं ना कहीं एग्जाम्स, मैंने प्रीवियस का पेपर भी उठाकर देखा है, उसमें प्रीवियस में पूछा था प्रस्तावना की नहीं, संविधान सभा के बारे में पूछ लिया था कि कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन में क्या उसको स्वीकार किया गया था, मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार कर दिया। ये सारी चीज़ें सीरियसली पूछी गई थी, बट बहुत ही माइनर सी चीज़ें, हम इनको अवॉइड कर देते, बट इनको अवॉइड नहीं करना है। और मैंने अभी प्रीवियस का पेपर जो अभी उठाकर देखा था, उसमें 16 क्वेश्चन साइंस के थे, 16 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 10 से 11 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से, पूरे सारे सब्जेक्ट्स पूछे गए थे। और बिहार के भी कुछ क्वेश्चन थे, जो कि मतलब प्रीवियस का अगर आप उठाकर देखें, सारी चीज़ें कवर करी थी उसी में ही। और साइंस का तो मैं कहूँगी लेवल अच्छा खासा था, और हिस्ट्री का तो ठीक ठाक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं पूछा था। बट पॉलिटी का भी टफ नहीं कहूँगी, बट उसमें थियोरेटिकल चीज़ें पूछ ली थी। तो मैं आज, मेरा जो टारगेट था, तो मैंने अपनी लूसेंट बुक उठाई थी, क्योंकि लूसेंट ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, दे रखी हैं। तो लूसेंट की बुक से भी मैंने उसको फॉलो करती हूँ, बट मैं अगर क्वेश्चन आंसर लगाना होता है तो मैं पूर्वालोकन से ही लगा लेती हूँ। और लूसेंट की जो घटना चक्र है वो भी लगा लेती हूँ, जो एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है उसकी भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं वनडे भी देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पूरी तरीके से करना है, मतलब जो मैं करती हूँ तो मैं अपनी तरह से बता देती हूँ, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। सब अपनी अपनी प्लानिंग के अनुसार ही काम करते हैं। और यहाँ पर मैं आरडब्ल्यू का जो मैंने आरओ के लिए बैच लिया था, वहाँ वो मेरे आज काम आ रहा है। और मैंने इसको पहले ही पढ़ा था, इन्होंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा। अगर आप कोई बैच नहीं है तो यूट्यूब पे भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कवर करवाई हैं। तो आप वहाँ से भी आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो अपनी जो मतलब जो मैंने संघराज क्षेत्र पढ़े थे आज, मैंने सोचा कि आज का जो टॉपिक था मेरा, 2-3 चीज़ें मैंने मौलिक अधिकार तक पढ़े हैं, क्योंकि 3 मतलब कि भाग 3 तक कवर कर लिया। बाकी आगे नीति तत्व को मैंने आधा ही पढ़ पाई हूँ, बहुत टाइम हो गया था। और यहाँ पर मैं चाय भी पीती जा रही थी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, और चाय, और सुबह चाय मिल जाती तो बड़े माइंड रिफ्रेश हो जाता है, और अपना मतलब अच्छे तरीके से कर लो। और मैंने जैसे संघराज क्षेत्र है तो वहाँ के बारे में मैंने पूछा गया था कि अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से बिलोंग करती, तो वो मद्रास से थी शायद। तो ये चीज़ें हमको बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें थी जो कंफर्म करनी होती, तो मैं वही आज चीज़ कंफर्म करी, क्योंकि 10 दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। 10 दिन मतलब कि कुछ नहीं, नथिंग। फरवरी तो कुछ होता ही नहीं है, 4 दिन बचा, 26 तारीख हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें कन्फर्म करनी। इसके बाद, और इसके बाद मैंने आज हिस्ट्री भी लगाई थी। हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि प्रीवियस में देखा था, एक बुक पूछी गई थी, कोई व्हील्स ऑफ द चेयर ऐसे कुछ करके पूछा गया था, फिरोज शाह उनकी थी, मतलब मुझे नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ से उन्होंने बुक पूछी। इसके बाद मैं शाम को खेत भी यार गई थी। डिस्टर्ब मत करो, उनको खड़े रहने दो।
क्या हुआ? और यहाँ पर मैं आज शाम को खेत गई थी, मैं कृति और मम्मी सब लोग खेत गए थे, थोड़ा बहुत माइंड रिफ्रेश करने के लिए जाने। आ जाओ, मैं नहीं मारेगी, आ जाओ। इस गाय को डर रहा है कि गाय मारेगी, आ जाओ, नहीं मारेगी। तुम क्या कर रही हो? उसको पकड़ लाओ यार थोड़ा सा। अच्छा आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही, बस मेरा बच्चा आ रही हूँ। यहाँ पर मम्मी और ये अपना घर की जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी ने आजकल हमारे घर में चूल्हे में खाना बनता है क्योंकि गैस खत्म हो चुकी है, जैसे कि सबको पता ही होगा। और यहाँ पर मैं गेहूं के खेतों को दिखा रही थी क्योंकि मैंने अपना एक वीडियो दूसरा चैनल है उसमें मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो वहाँ पर मतलब मैंने अपने चैनल को ये ब्लॉग बना रही थी तो वहीं से रिकॉर्ड कर लेते। और यहाँ पर टमाटर खेत, अच्छा हम किसानों में बहुत अच्छी बात होती है कि अपना इंतजाम खुद कर रखें, विपरीत परिस्थिति आने पर भी वो ऐसा नहीं, क्योंकि वो रहते ही हैं ऐसे तो उनको खाने पीने को मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था तो उनके पास पर्याप्त संसाधन थे खाने पीने के, अपना कर लेते हैं। जो जो किसान है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।